बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ निहारी की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करूँगी, ऐसी कि जिसे हम घर पे बनाएं लेकिन टेस्ट हमें रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा मिले। बहुत ही इजी से वे में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करके आप जब भी निहारी घर पे बनाएंगे तो उसका टेस्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगी, उससे वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया और उसके साथ मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन को कट कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे हम अनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए थे, तो मैं इसमें बीफ ऐड कर दूँगी और बीफ को हम ऑयल और अनियन के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एज़ वी ऑल नो, निहारी की डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। कुछ रेसिपीज़ के अंदर हम सेपरेटली बीफ को फ्राई करते हैं और उसके बाद निहारी का मसाला रेडी करके उसमें बीफ ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही इजी टू मेक होगी और आपको सेम वैसा ही टेस्ट मिलेगा। यू कैन सी इट अ फ्यू ऑफ डिफरेंट रेसिपीज़। यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया था मैंने, उसका पानी ड्राई आउट हो गया था, तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से बीफ के साथ मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर निहारी मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने नेशनल का निहारी मसाला लिया है और मेरे पास 2 kg के करीब बीफ था, तो मैं इसमें एक फुल पैकेट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए जी, हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसाले से और बीफ जो है वो बहुत ही अच्छे से भुना जा चुका है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड वाटर इन इट। मैं यहाँ पे 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर ऐड करूँगी और इसको प्रेशर दे दूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर दूँगी फुल फ्लेम पे और उसके बाद बाकी का प्रोसीजर आपसे शेयर करूँगी, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। प्रेशर को 10 मिनट्स हो गए हैं, तो हम प्रेशर रिमूव करेंगे। यहाँ पे एज़ यू सी हमारा जो बीफ है वो अभी तक डन नहीं हुआ है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर फ्लोर ऐड करूँगी, जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है। बीफ के हिसाब से मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून व्हीट फ्लोर ऐड कर रही हूँ। मैं इसको मिक्स कर लूँगी वाटर के साथ। अच्छा, व्हीट फ्लोर जो 2 kg हमारा बीफ होता है उसमें 3 से 4 टेबलस्पून व्हीट जो है वो इनफ होगा। इसकी एक स्लरी सी रेडी करके हम बीफ में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं इसमें स्पून के साथ इसको बराबर से हिलाती रहूँगी ताकि इसके लम्स ना बने। आपने बहुत ही एहतियात से इसको ऐड करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब हम व्हीट फ्लोर या कॉर्न फ्लोर या कोई भी ऐसी चीज़ थिक करने के लिए जो निहारी को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के फ़ौरन बाद उसमें लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से मिक्स करके और स्पून बराबर से हिलाएंगे तो उसके लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। हमारा बहुत ही अच्छे सी कंसिस्टेंसी जो है वो निहारी की अभी से बनने लग गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसको 20 से 25 मिनट्स का प्रेशर दूंगी, जिससे हमारा बीफ जो है वो प्रॉपर गल के रेडी होगा। आपने निहारी बनाते हुए ज़रूर से इस टिप को यूज़ करना है, इससे आपकी निहारी कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी में बन के रेडी होगी। यहाँ पे 20 से 25 मिनट्स हो गए थे प्रेशर को, तो अब मैं प्रेशर को रिमूव कर दूँगी। अच्छा, मैं हमेशा इसी तरह से व्हीट फ्लोर ऐड करती हूँ मिड में और उसको दोबारा से प्रेशर देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि उससे जो हमारे कॉर्न फ्लोर या व्हीट फ्लोर जो भी चीज़ हम कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए इसमें ऐड करते हैं,
वो उसका कच्चा सा टेस्ट नहीं आता है और हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होती है। हेयर यू कैन सी इट्स कंसिस्टेंसी, और हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुका हुआ है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसमें सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा था। आप जब भी कोई डिश इन रेडीमेड मसालों से रेडी करते हैं तो उस पे एंड में टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट लाजमी से ऐड किया करें क्योंकि इन मसालों में सॉल्ट थोड़ा सा कम रखा जाता है। मैं यहाँ पे अब इसको लास्ट में 5 से 7 मिनट्स का दम दूंगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे इसको मैंने डिश आउट कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे कुछ जिंजर और कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कर दी है। ये रही जी हमारी बीफ निहारी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।